औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, कल का वाक़या में हमने आपको बताया था कि हज़रत हरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमिर से मिलने पहुँचे, लेकिन उसके बाद का वाक़या ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने बताया नहीं था। तो चलिए आज उसके आगे का वाक़या शुरू करते हैं। आमिर ने कहा, आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना होगा। हरम ने कहा, हाँ सुना है। आमिर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, वही जिसे उसके वतन वालों ने निकाल दिया है और जो मदीना वालों को साथ लेकर अपने ख़ानदान और अपने कबीले वालों से लड़ रहा है। शायद आप भी जानते ये लड़ाइयाँ क्यों हुई, ज़्यादती किसने की। हरम ने कहा, मुझे इन बातों से कोई गरज नहीं। आमिर ने बेरुखी से कहा, मैं तो यह समझता हूँ कि हज़रत मोहम्मद ने एक नया मजहब जारी करके कौम व मुल्क के अंदर फितना पैदा कर दिया है। आपको गलत इत्तिला पहुँची है। हरम ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मजहब की तबलीग कर रहे हैं वह नया मजहब नहीं है, वह वही मजहब है जो हमारे और आपके और सारी दुनिया के बाबा आदम का मजहब था, जो हज़रत नूह का मजहब था। हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा सभी उसी मजहब का प्रचार करते थे। ये हज़रत इब्राहिम ने इसका नाम इस्लाम रखा था और इस्लाम में दाखिल होने का नाम मुसलमान था। उन्होंने आगे कहा, इस्लाम खुदा परस्ती की तालीम देता है, बुतों की पूजा से मना करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी पैगंबर हैं। अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। यह तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हो? आमिर ने पूछा। मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। हरम ने बताया, क्या तुम मुसलमान हो? आमिर ने पूछा। हाँ मैं मुसलमान हूँ। हरम ने कहा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त तुम्हारे पास लाया हूँ। आमिर ने अपने साथियों को इशारा किया। वे अचानक बढ़े। इससे पहले कि हरम मामला समझ सके, कई आदमियों ने बढ़कर उन्हें अपने काबू में कर लिया। ओ कुत्ते मुसलमान, तुम्हारा नाम क्या है? आमिर ने उनसे कहा, बुजदिल कमीने, मेरा नाम हरम है, मैं मलजान का बेटा हूँ। हरम ने फरमाया, बगाबाज जलील, अगर दावा बहादुरी का है तो मुकाबला कर। आमिर ने खिसियाना होकर कहा लगाया, मलजान के बेटे। आमिर बोला, तुम्हें भी बहादुरी पर नाज है। खैर मैं मान लेता हूँ कि तुम बहादुर हो, मगर हरम यह किसकी हिमाकत है? तुम अपने मजहब को छोड़कर मुसलमान हो गए। हरम ने कुछ कहना चाहा। आमिर ने हाथ बढ़ाकर इशारे से उन्हें खामोश रहने को कहा। सुनो हरम, मुझे मालूम है कि मुसलमान बेबाक और गुस्ताख होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी बात कहो जो मेरे दिल को चोट लगाए। आमिर ने समझाया, मेरी तो यही आरज़ू है कि तुम इस्लाम छोड़ दो और अपने पुराने मजहब पर आ जाओ। अगर तुम्हें यह डर है कि मुसलमान तुम्हारे इस्लाम छोड़ने की वजह से तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं तुमको अपनी हिमायत में लेता हूं। दुनिया की कोई ताकत मेरी अमान में होते हुए तुमको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुमको 200 ऊँट और 500 बकरियां दूंगा। 2 गुलाम तुम्हारी खिदमत के लिए, सोना चांदी खर्च करने के लिए और एक अच्छी चारागाह तुम्हारे मवेशियों को चराने के लिए तुम्हें दूंगा। साथ ही तुमको अख्तियार दिया जाएगा कि तुम मेरे कबीले के जिस औरत या लड़की को पसंद करोगे उससे तुम्हारी शादी कर दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी अमीराना तौर पर बसर होगी। बोलो, तुमको ये तमाम शर्तें मंजूर हैं? आमिर, हरम ने फरमाया, अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि मैं या कोई मुसलमान किसी लालच या मुसीबत में आकर इस्लाम छोड़ देगा तो तुमने गलत समझा है। कोई मुसलमान कभी ऐसा न करे। उन्होंने आगे कहा, दुनिया कुछ दिनों की है, यहाँ का ऐश व आराम भी कुछ दिनों का है। हमेशा वाली ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। मरने के बाद जिसे आराम व सुकून हो उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन जिसे मरने के बाद तकलीफ़ हुई उसने सब कुछ खो दिया।
गौर कीजिए, अगर आपकी गुलाम आपकी नाफरमानी करे तो क्या आप उस गुलाम से खुश होंगे? मैं समझता हूँ कि आप उससे नाखुश होकर उसे सज़ा ज़रूर देंगे। इस तरह खुदा उन बंदों से कैसे खुश हो सकता है जो उसे छोड़कर बुतों या दूसरी चीज़ों को पूजते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं। आमिर बीच में ही बोल पड़ा, मैं बाज व नसीहत सुनना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम इस्लाम के लिए तैयार हो या नहीं। मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। हरम ने निडर होकर कहा, अगर तुमने इस्लाम न छोड़ा तो तुम्हारा सर गर्दन से उड़ा दिया जाएगा। आमिर ने बिगड़ कर कहा, कोई परवाह नहीं। हरम ने बेनियाजी दिखाते हुए कहा। आमिर ने गजबनाक होकर तलवार खींच ली। हरम, इस्लाम छोड़ दे वरना इस तलवार से तेरा सर उड़ा दिया जाएगा। वह गुस्से से लाल हो रहा था। आमिर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई मुसलमान किसी लालच, किसी डर या किसी तकलीफ़ का असर कबूल करके इस्लाम कभी नहीं छोड़ सकता। हरम ने समझाया। तो क्या इनकार है? आमिर अब भी गुस्से में भरा हुआ था। हाँ, इनकार है। हरम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आखिरी सांस तक इनकार ही रहेगा। आमिर ने तलवार से वार कर दिया। तलवार गर्दन पर पड़ी। हरम शहीद होकर गिर पड़े। आमिर ने फिर अपने साथियों को खिताब करके कहा, इस बदबख्त की लाश सामने मैदान में डाल दो ताकि यह कौवों, चीलों और गिद्धों की खुराक बन जाए। एक बदबख्त ने उनकी लाश घसीटकर मैदान में डाल दी। आमिर ने तलवार साफ करके म्यान में रखी। हरम के अमामे को खोला। उसमें खत बंधा हुआ था। आमिर ने खत खोलकर पढ़ा, आमिर बिन तुफैल के नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आमिर बिन तुफैल के नाम बाद सलाम के मालूम हो कि मैं उस खुदा का भेजा हुआ नबी और रसूल हूँ जो सबका पैदा करने वाला और पालने वाला है, जो बदले के दिन का मालिक है। शुक्र और तारीफ़ उसी की होनी चाहिए, उसी की इबादत भी होनी चाहिए। मैं तुमको और तुम्हारे कबीले को इस्लाम की दावत देता हूँ। मुसलमान होकर हमारे भाई बन जाओ। खुदा की बंदगी शुरू कर दो। शराबखोरी, जुआ, जिना और दूसरे तमाम गुनाहों के कामों को छोड़ दो। तुम्हारे मोहतरम चचा अबू बरा यहाँ आए थे। मैं उनके साथ 70 सहाबा भेज रहा हूँ। जो शक व गलतफहमी तुमको या तुम्हारे कबीले को हो, उनसे बातें करके दूर कर लेना। अगर इससे तसल्ली ना हो तो मदीने आ जाओ। यहाँ तुम्हारे हर शक को दूर कर दिया जाएंगे। आमिर ने खत पढ़कर कहा, कितना गुस्तखाना खत है। कसम है हुबल की, मैं उन तमाम मुसलमानों को हलाक कर डालूँगा जो मेरे चचा के साथ आ रहे हैं। फिर अपने साथियों से पूछा, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? उनमें से एक आदमी ने किसी कदर संजीदगी से कहा, आप जानते हैं कि आपके कबीला बनु आमिर पर आपके चचा अबू बुरा का ज़्यादा असर व रुसूख है और वह मुसलमानों को अपनी अमान में लेकर आ रहे हैं। इसलिए मुनासिब यही है कि आप अपने कबीले के सरदारों को जोश दिलाकर इस्लाम और मुसलमानों को खिलाफ उभार दें। निहायत मुनासिब है। आमिर ने कहा, सरदारों को मुसलमानों को कत्ले पर तैयार किया जाए। ये सब लोग चले और अपने कबीले के सरदारों के पास पहुंच गए। आमिर को देखते ही वे सब इज्जत करने के तौर पर खड़े हो गए। आमिर सलाम व दुआ के बाद बैठ गया और अपनी बात खोलकर कह दी। सरदारों में से एक आदमी ने कहा, आमिर, तुम कहते हो कि मुसलमान तुम्हारे चचा की अमान व हिमायत में है, तो हम तुम्हारे चचा की हिमायत को नहीं तोड़ सकते। आमिर, यह बुरी बात है। तुमको भी इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अबू बरा तुम्हारे बुजुर्ग हैं। इसके अलावा हम अरबों का यह सोशल कानून है कि जब हम किसी को अपनी हिमायत में लेते हैं तो
ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसकी हिमायत से हाथ नहीं उठाते। यह बड़े ऐब की बात है कि हम अपनी हिमायत को तोड़ डालें। तुम हमारे कबीले को ऐसा करके बदनाम न करो। आमिर समझ गया कि उसकी कौम के लोग उसका साथ न देंगे। वह खफा होकर उठ खड़ा हुआ और बनु सलीम के खेमे पर पहुंचा। कबीला बनु सलीम में जगल, जकवान और असवा सरदारों में से थे। इत्तेफाक से वे तीनों एक ही जगह बैठे थे। जब आमिर ने उनसे पूरी बात बताकर मदद की दरख्वास्त की तो जगल ने कहा, यह बुरी बात है कि हम अबू बरा की हिमायत में रुकावट डालें, मगर हम तुम्हारा एहतराम भी करते हैं। तुमने हमारे खेमों पर आकर हमसे मदद की दरख्वास्त की है। हम तुम्हारी दरख्वास्त को रद्द करके तुम्हें मायूस न करेंगे। बेशक हम तुम्हारी मदद करेंगे। जकवान ने कहा, लेकिन हम मुसलमानों से तो लड़े तो फसाद के बढ़ने का अंदेशा भी है। उसने आगे कहा, एक तो मुसलमान बड़े बहादुर होते हैं, फिर वे जोशीले भी होते हैं। उनका काबू में आना मुश्किल है। दूसरे मुमकिन नहीं कि अबू बरा की वजह से तुम्हारा कबीला उनकी हिमायत पर तैयार हो जाएगा। इसलिए मुनासिब यही है कि मुसलमानों को फरेब देकर कत्ल कर दिया जाए। बेशक यही हमारे लिए मुनासिब है। असबा ने कहा, मेरी राय में तो उन्हें एक दिन दावत दी जाए और मौका पाकर कत्ल कर दिया जाए। उपाय तो जो आप मुनासिब समझे अपनाएं। आमिर ने कहा, मगर मेरी ख्वाहिश है कि कोई भी मुसलमान जिंदा न रहे। ऐसा ही होगा। जगल ने कहा, आप इत्मीनान रखें। जब मुसलमान आ जाएं तो आप पर फर्ज है कि हमें मुत्तला कर दें। न सिर्फ इत्तला दी जाए बल्कि उनकी मेहमानी के लिए कुछ ऊँट और कुछ जौ का आटा भेजा जाए। जकवान ने कहा, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। आमिर ने कहा। इस बातचीत के बाद आमिर उठ के चला गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का ये वाक़या यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इसके आगे का वाक़या कल अपलोड करूँगा। पर आपसे एक चीज़ दरख्वास्त है कि आपने सुना और इस वीडियो के ज़रिए जाना कि पहले के मुसलमान जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के थे, अपने ईमान पर टिके थे। उन्हें कितना से कितना भी बड़ा लालच अपने ईमान से हिला न सका। पर आज हम कैसे मुसलमान हैं जो छोटी सी लालच के लिए अपने ईमान को बेच डालते हैं और अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। तो हम मुसलमान कहाँ हुए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने ईमान पर टिके रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने ईमान को कभी भी सौदा ना करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपसे एक और दरख्वास्त है, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नसीहत हासिल हो सके। और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।